नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता के अंदर वैदिक सभ्यता को जानने के सोर्सेस कौन कौन से हैं और उनमें हमने वेद के बारे में अध्ययन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में पढ़ते थे और अथर्ववेद में थोड़ी डिटेल और जोड़ दो आप। वैदिक सभ्यता टॉपिक नाम था। वैदिक सभ्यता में अथर्ववेद। हमने बात की थी अथर्ववेद के अंदर कौन सा विषय है? जादू, टोना, टोटका, इसके विषय में बात लिखा हुआ इसके अंदर। और इसकी जो रचना किसने की थी? अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने। अथर्वा और अंगिरस ऋषि। इसलिए इसे अथर्वा ऋषि ने इनका जो संकलन किया था, इसलिए इनको रचना की थी, इसलिए इनको अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर औषधियों का भी वर्णन मिलता है। औषधियों का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद को छोड़ के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेदत्रयी नाम दिया गया है। वेदत्रयी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? जो वेदों में जो लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, जो श्लोकों के रूप में लिखा है, पद्यों के रूप में लिखा है, उसका गद्य के रूप में व्याख्या की गई है ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों में लिखे गए पद्यों का गद्यों के अंदर, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर व्याख्या की गई है। और नाम लिख दो कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के। ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण है, तैत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो राजा का जो राज्याभिषेक होता था, उसमें जो मंत्र बोले जाते थे, उसके विधि विधान के बारे में तो ब्राह्मण ग्रंथों में, लेकिन उसके जो मंत्रों को जो उच्चारण है वो ऋग्वेद में वगैरह उनमें लिखा गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है? राज्याभिषेक के नियम बताए गए कि राज्याभिषेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और शतपथ ब्राह्मणों में भी कुछ सामाजिक संस्कारों के वगैरह, सामाजिक क्रियाकलापों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बाद में आगे देखते हैं। आरण्यकों के बारे में। आरण्यक
आरण्य, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, आरण्यक, आरण्य बोले तो अरण्य, बोले तो वन, आरण्यक। ठीक है, अरण्य दो शब्दों से बना है, आरण्यक और यक, यानी कि जो अरण्य क्या होता है, वन, यानी कि जंगल। और जो जंगल या वन में बैठकर जो जिन ग्रंथों की रचना की गई है, जो वन में बैठकर जिन ग्रंथों की रचना की है वो आरण्य कहलाते हैं। और अगर हम बात करें तो पहली बार जो दार्शनिक, पहली बार दर्शन की जो वैदिक साहित्यों के अंदर जो बात की गई है तो वो सीधी सीधे अरण्यकों में की गई है। प्रथम बार दार्शनिक तत्वों की, दार्शनिक तत्व और आध्यात्मिक बातें, दार्शनिक तत्व और आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता की बातचीत जो है वो आरण्यकों में की गई। यानी कि वन में बैठ के जो ज्ञान जो हासिल किया जाएगा वो कैसा होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा, जो माया मोह दुनियादारी से अलग होगा। नाम से ही स्पष्ट है, आरण्यक। ठीक है, अब आरण्यकों के बाद में उपनिषदों के बारे में जानते हैं। उपनिषद, ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे उपनिषद का, तो उप प्लस नि प्लस सत, यानी कि गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो उपनिषद है। गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठकर, गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, वो उपनिषद कहलाता है। ठीक है, मोस्टली उपनिषद वो जो 12 है, वैसे तो 108 है, लेकिन मोस्टली जो उपनिषद है वो 12 है। ठीक है, जैसे नाम लिख दो कुछ एक के, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, कौशिकी, ठीक है, ऐसे करके 12 है, सब में अलग अलग प्रकार की जानकारी है। छांदोग्य उपनिषद है, इस जो छांदोग्य उपनिषद में, इसमें पहली बार कृष्ण की जानकारी मिलती है। कृष्ण भगवान है ना, उसके बारे में सबसे पहली जो जानकारी है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। कृष्ण को वृष्णि वंश का बताया गया है, कृष्ण की पहली बार जानकारी। और उपनिषद की सबसे खास बात यह है कि जब ब्रह्म ज्ञान जो है वो आरण्यकों में लिखा हुआ है पहली बार है, और सबसे विस्तृत रूप में जो ब्रह्म ज्ञान, जो रहस्यात्मक दार्शनिक जो बातें हैं वो उपनिषदों के अंदर लिखी गई है। और कहते हैं कि गीता जो है, गीता का जो ज्ञान है वो उपनिषदों से ही लिया गया है। और दो और उपनिषद, कट उपनिषद की बात करते हैं। कट में यम और नचिकेता का एक संवाद है, उसके बारे में बात की गई है। दोनों ने किसी बात के ऊपर वाद विवाद किया था, तो कट उपनिषद,
कठ उपनिषद में, एक तो यम, एक थी नचिकेता। यम व नचिकेता के बीच में संवाद। नचिकेता के बीच संवाद या फिर डिबेट कह सकते हो आप। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है कि इसमें भी दो जनों के बीच में रहस्यात्मक किसी बात पर गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद, डिबेट हुई थी इसमें, वो बृहदारण्यक उपनिषद में। आत्मा और ब्रह्म के विषय में जो डिबेट करते रहते हैं कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इस जगत में क्या है, इस जगत से जाने के बाद में, मरने के बाद में आत्मा का क्या होता है, शरीर का क्या होता है, शरीर किन तत्वों से मिलकर बना होता है, ये पृथ्वी किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, पृथ्वी के पार क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, ऐसी बातों का इनके अंदर डिबेट होती थी। और जो उपनिषदों के अंदर भी लिखे गए, यानी कि इस पृथ्वी के निर्माण से पहले क्या था, कि पृथ्वी के निर्माण से पहले पृथ्वी किसी आकाश गंगा या फिर किसी सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल किसका हिस्सा है, कि वो किसका हिस्सा है, ऐसे कैसे पूरे बात की तह पर जाते थे और उसके बारे में बातचीत करते थे। और उनके तर्क वितर्क करते थे, एक तर्क करते दूसरे वितर्क करते। गार्गी और याज्ञवल्क्य। गार्गी व याज्ञवल्क्य के बीच संवाद। ठीक है। अब उपनिषदों के एक और बात जान लो आप, जो वैदिक साहित्य के अंदर 4 चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तो वेद प्लस ब्राह्मण के बाद में आप नाम ले लो आरण्यक प्लस उपनिषद। इन चारों को मिलाकर वैदिक साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य। और जो ये अंत में है, वैदिक साहित्य के अंत में है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। अब बात करते हैं वेदांगों की। वेदांग, नाम तो वेदांग है, लेकिन वेदों का अंग ये नहीं है, इसको वेद से बाहर रखा गया। ये वेदों में अलग अलग जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक जो उपनिषद है, इनके बारे में थोड़ी अलग अलग चीज, तत्वों की जो व्याख्या है, वेदांगों को 6 भागों में बांटा गया, उनमें अलग अलग व्याख्या की गई है। ठीक है। अब वेदांगों की बात करते हैं, लेकिन ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, इनको वैदिक साहित्य के बाहर रखा गया है। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वेदांग ऊपर लिख देते थोड़ा। नाम लिख दीजिए। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद
ज्योतिष। ठीक है, 6 हो गए ये, देख लो ये। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब इनकी व्याख्या करेंगे अब। ठीक है, शिक्षा को वेदांत का नाक कहते हैं और कल्प को वेदांत का हाथ, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है तो नोट कर लो ये। निरुक्त को वेदांत के हाथ कहते हैं और व्याकरण को वेदांत का मुख, छंद को पैर, क्योंकि पद्य पद्य के रूप में लिखे गए तो छंद का पैर कहते हैं। ज्योतिष को आंखें कहते हैं कि ज्योतिष में जो मुहूर्तों के बारे में बताया गया है, मुहूर्त समय के बारे में, कौन सा समय शुभ रहता है, कौन सा समय खराब रहता है, ऐसे करके ये सारी पद्धतियाँ बोले तो भारत में, सिर्फ भारत में विकसित नहीं हुई, बाहर से भी ये होरा शास्त्र के रूप में बाहर से भी ये आई है और ज्योतिष के अंदर शामिल हो गई है। शिक्षा में क्या है, शिक्षा में शब्दों के उच्चारण के बारे में, जो ऋग्वेद के अंदर जो क्लिष्ट शब्द हैं, ऋग्वेद के सभी वेदों के अंदर जो क्लिष्ट शब्द हैं उनके शब्दों के उच्चारण कैसा किया था। उनका कहना था कि किसी मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जैसे ऋग्वेद के अंदर कोई यज्ञ के लिए कोई मंत्र बोला जाता था तो उनका उच्चारण, वैदिक ऋषियों का कहना था कि उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर उनका उच्चारण शुद्ध नहीं होता तो देवता उनको फल नहीं देंगे। ठीक है, तो शब्दों के उच्चारण के बारे में, शब्दों के उच्चारण के बारे में। उसके बाद में कल्प, और जो शिक्षा है उसके ऊपर सबसे जो प्राचीन जो ग्रंथ है वो लिखा हुआ है, प्रातिशाख्य नाम है उसका। इसमें शब्दों के प्रातिशाख्य, शब्दों के उच्चारण के ऊपर है। कल्प है, उसके 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और सूत्र। ठीक है, ग्रह सूत्र में घर में जो कार्यकलाप होते थे उनके ऊपर है। और स्रोत सूत्र धर्म सूत्र। ठीक है, इसमें लौकिक और पारलौकिक जीवन, गृहस्थ नियमों को, गृहस्थ नियम तो बताएगा इसमें, नहीं। धर्म सूत्र में लिख दो आप लौकिक और पारलौकिक जीवन, यानी कि इस जगत में शरीर का क्या होगा, आत्मा का क्या रोल है, और उसके बाद में आत्मा का और शरीर के मर जाने के, मनुष्य के मर जाने के बाद आत्मा का क्या रोल होता है, कहाँ पर जाती है, क्या करती है, वो धर्म सूत्र के अंदर लिखे गए लौकिक व पारलौकिक जीवन के बारे में। गृह सूत्र में सामाजिक कर्तव्यों के बारे में,
यानी कि पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य, पुत्र का माता के प्रति क्या कर्तव्य है, वो सारी बातें जो है वो सामाजिक कर्तव्यों के बारे में जो नियम है वो ग्रह सूत्रों में लिखे गए। एक है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र का एक हिस्सा है सुलभ सूत्र। सुलभ का जो अर्थ होता है नापने की डोरी, यानी कि इसमें यज्ञों के विधिवित यज्ञों के जो जो यज्ञ करते थे तो उसके जो क्या कहेंगे उसे, यानी कि यज्ञों के गणित के बारे में लिखा है, यानी कितना चौड़ा होना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, इसकी त्रियक रेखा कितनी होनी चाहिए। सुलभ का अर्थ होता है नापने की डोरी। ठीक है, अब बात करते हैं निरुक्त की। निरुक्त में क्या है, निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जो सब हर विश्व में हर कोई शब्द है, जो ऋग्वेद जो वेदों के अंदर जो शब्द लिखे गए उनमें हर कोई शब्द किसी न किसी शब्द से बना हुआ है। तो वो शब्द किससे बने, उनका मूल शब्द क्या है, क्योंकि अगर हम मूल शब्दों को नहीं जान पाएंगे, उत्पत्ति उनकी नहीं जान पाएंगे, तो हम हो सकता है कि हम शब्दों का उच्चारण भी गलत करें, हम उनका भिन्न अर्थ उसको लगा सकते हैं। तो भिन्न अर्थ लगाने से उनका देवता उसका फल भी अलग देते थे। तो निरुक्त में उसका निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति। व्याकरण में तो आप जानते ही हो, व्याकरण शब्दों की रचना के विषय में, शब्दों में जोड़ तोड़ से कौन कौन से शब्द बने वो। इसके ऊपर जो मूल जो ग्रंथ लिखा था पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है, यानी इसमें 8 अध्याय है, इसको इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी दे दिया। 8 चैप्टर है इसके अंदर, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी लिखा उसमें व्याकरण के ऊपर जो नियम लिखे हुए हैं, इसके ऊपर 2 लोगों ने इनके ऊपर टीकाएं लिखी, इनके ऊपर भाष्य लिखे। तो वो 2 लोग कौन कौन से थे, उनके भी बारे में जानकारी। इन्होंने भी बातें तो यही व्याकरण की, लेकिन इन्होंने कुछ नियम थोड़ा परिवर्तन करके दे दिए, कुछ सरल नियम दे दिए, और उन्होंने बताया कि ये इस नियम से ये नियम सरल है और जानने में थोड़ी आसानी रहेगी। इनमें एक तो है कात्यायन का वार्तिक, और एक है पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है, कात्यायन का वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्य। भाष्य क्या होता है, टीकाएं होती है, यानी कि टीका किसी चीज पर टिप्पणी करना। तो पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी जो ग्रंथ जो लिखा हुआ उसके ऊपर टिप्पणी की, तो उनका नाम वो भाष्य जो होता है, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम महाभाष्य दे दिया, तो पतंजलि का महाभाष्य। और छंद होता है क्या है, पैर जो पद्यात्मक जो ग्रंथ लिखे गए होते हैं उनको छंद कहते हैं, पद्यात्मक ग्रंथ। ठीक है, उन ग्रंथों के अंदर कुछ नियम भी होते थे ऐसे कि बोलते बोलते कुछ जोर से बोल देना, कुछ आवाज़ फिर धीमी कर लेना। ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण में नहीं करते क्या, कभी कभी बोलते बोलते तेज आवाज़ कर देते, कभी धीमे हो जाते, कभी तेज आवाज़ करते। आवेग और संवेग की जो नियम होते हैं ना, तो वो छंदों के माध्यम से वो समझाने की कोशिश। और ज्योतिष तो आप जानते ही हो, ज्योतिष मुहूर्त, शुभ मुहूर्त वगैरह, वो मुहूर्तों के विषय में, मुहूर्त समय मुहूर्त वगैरह। विषय भी। ठीक है, अब हमने वेदांगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली हमने, क्योंकि वेदांगों में भी हम क्या पढ़ रहे थे, हमको पढ़नी है वैदिक सभ्यता है, लेकिन वैदिक सभ्यताओं के अंदर
जब ऋग्वेद का जब अध्ययन करेंगे तो इनके अंदर से उनके समाज के जो नियम बने हुए थे वो इन ग्रंथों से लिए हुए थे। तो इन्होंने अपने जो नियम थे उनको एक नियमों का संकलन कर दिया था जो इनके आधार पर वो थे। ठीक है, इसके बाद में हम पुराण के बारे में देखते हैं। पुराणों में भी इतिहास में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और अपने जो वैदिक जो सभ्यताएं हैं, वैसे पुराणों की रचना उस समय से प्रारंभ हुई लेकिन बहुत बाद समय तक की गई। पुराणों में मिलती है तो देख लो। पुराणों में उस समय के ऋषि वगैरह थे तो उनकी वंशावलियाँ वगैरह, राजा महाराजा थे तो राजा महाराजा तो क्या, उनमें कबीलाई जीवन था। बाद में उत्तर वैदिक काल में थोड़ा वंशानुगत परंपरा प्रारंभ हुई। तो एक अमरकोश में उक्ति है, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि स वंशानुसरित सेव पुराणम पंचलक्षण। अमरकोश में लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि सर्ग देखो, हम जब प्राचीन भारतीय इतिहास की सोर्स जब पढ़ रहे थे तो इसमें भी पढ़ा था अपन ने, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवन और वंशानुसार। सर्ग प्रलय होती है, पृथ्वी का सृष्टि का निर्माण होता है, फिर वापस प्रलय होता है। तो इसमें वंशों के बारे में बताया गया, इसमें युगों के बारे में बताया गया था, इसमें ऋषियों और राजाओं के वंश के बारे में। ठीक है, अब स्मृति ग्रंथों के बारे में, धर्मसूत्रों और स्मृति ग्रंथों में भी प्राचीन समय की जानकारी जो है वो लिखी गई है। एक तो धर्मसूत्र, स्मृति ग्रंथ कह दो, एक तो मनुस्मृति और दूसरी याज्ञवल्क्य की स्मृति। ये दो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो उस समय के बारे में विवरण देती हैं। इनके ऊपर 4 लोगों ने टीकाएं लिखी। कौन कौन से लोग थे वो? भारूची, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट और इस पे विज्ञानेश्वर ने। अपरार्थ, दोनों ने टीकाएं लिखी। ठीक है, ये लिख दो। और बंगाल में भी, बंगाल की तरफ भी दो धर्मशास्त्रकार हुए थे। एक तो बंगाल की तरफ, बंगाल की ओर, इन्होंने भी उस समय के प्राचीन चीज जो ग्रंथ हैं उसमें उनकी जानकारी दी। एक तो जिमुत वाहन, रघुनंदन और शूलपाणी। ठीक है, अब देखो वैदिक साहित्यों के बारे में, उसमें रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण और महाभारत हमारे महाकाव्य हैं। तो ये जितने पुराने हैं उतनी उसमें वैदिक सभ्यताओं की, यानी कि विवाह के बारे में वगैरह, जो सामाजिक नियम थे उस समय, उनके बारे में जानकारी जो उसमें है मोस्टली रामायण और महाभारत में। ठीक है, तो रामायण के बारे में थोड़ी महाकाव्य है। रामायण
24,000 श्लोक है उसमें। इसलिए चतुर्विंशति सहस्र संहिता, चतुर्विंशति सहस्र संहिता भी कहते हैं। 7 कांड है उसमें। रचना वाल्मीकि ने की है। दूसरा महाभारत की बात करते हैं। जब पहले इसके 8800 श्लोक थे, तो इसका नाम जय संहिता। फिर उसके 24,000 हो गए, तो इसका नाम हो गया भारत। जब इसके 1,00,000 हो गए, महाभारत। जो गीता है वो भी इसका भाग है। गीता इसका 6वां पर्व है। इसमें टोटल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, ठीक है, कुल 18 हैं। और इसका 6वां पर्व गीता है। गीता जो इसके यहाँ 23 से 40वां अध्याय है। ठीक है, तो आज हमने बात की वैदिक सभ्यता को जानने के सोर्सों के बारे में। तो आज हमने बात की वैदिक सभ्यता के सोर्सों के जानने के बारे में। तो अगली बार हम ऋग्वैदिक सभ्यता थी, तो उसके मूल जो सामाजिक ढांचा कैसा था, उनके नारियों की स्थिति कैसी थी, पुरुषों की स्थिति कैसी थी, किन में किनको कितना अधिकार मिला हुआ था, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। अब सोर्स पढ़ लिए, अब उनकी ऋग्वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल में जो कैसे परिवर्तन आए, नारियों की स्थिति क्या थी, पुरुषों की स्थिति क्या थी, उनका अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, सामाजिक जीवन कैसा था, वो अगली क्लास में बातचीत करेंगे। कोई आपको कोई लेक्चर में कोई दिक्कत हो, कोई पूछना हो, कोई जानकारी हासिल करनी हो, तो कॉलेज के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कॉलेज आइए और बात कीजिए।